फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर के, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के जिसमें कंप्यूटर पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये आप कंप्यूटर का 10वां पार्ट है और इसके 9 पार्ट में बना चुका हूँ, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे, मेरे प्रयास अच्छे लगे, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, सभी कंटिन्यू रखेंगे, तो बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा हमारे लिए। तो प्लीज़ आप मेरे सपोर्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ईमेल लिखना किसके समान है? फ़ोन पर बात करना, पत्र लिखने के, पैकेज भेजना, तस्वीर भेजना। तो ईमेल लिखना एक तरह से जो पहले जैसे हम लोग पत्र लिखते थे उसी के समान है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, पत्र लिखने के लिए। जैसे पहले लोग पत्र लिखते थे एक दूसरे से कुछ सूचना पहुँचाने के लिए, उसे आजकल ईमेल लिखा जाता है। तो इसका ये एक दूसरे से कौन इसका समान है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? जो ईमेल होते हैं उसमें निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं होता है? जैसे इस ब्रैकेट में दिया अंडरस्कोर, ये ब्रैकेट दिया है, ये ब्रैकेट में बिंदु दिया है, डॉट दिया है, इसको @ तो क्या होता है, ईमेल जो होता है, कोई भी ईमेल होता है जैसे कि abc@gmail.com हो गया, तो उसमें क्या आपका अंडरस्कोर भी रह सकता है, abc_sing. ऐसे करके। तो ये भी रह सकता है, ये डॉट भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, @ भी रह सकता है। लेकिन क्या होता है, ईमेल में अंडर ये आपका पैरेंथेसिस नहीं रहता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। ईमेल में क्या है, पैरेंथेसिस नहीं रहते हैं, बाकी ये सिंपल अंडरस्कोर, डॉट और @ रख सकते हैं हम। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? रेडिफ मेल, याहू मेल, हॉटमेल और ये सभी मेल ईमेल सर्विसेज हैं। ईमेल इससे बना सकते हैं, रेडिफ मेल है, याहू है, हॉटमेल। तो कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो तीनों के तीनों ही निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं ईमेल का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? MS ऑफिस जो होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको किसने बनाया था? कोरल ने, लोटस ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, नावेल ने। तो MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एक ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो पॉल एलन, बिल गेट्स, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक दो लोग थे, बिल गेट्स और पॉल एलन। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। आप लोग मालूंगा बिल गेट्स तो सभी लोग जानते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के संस्थापक, लेकिन इनके साथ साथ पॉल एलन भी थे। तो दोनों को याद रखेंगे हम, पॉल एलन प्लस ए बिल गेट्स, दो लोग थे। तो ए बी, इसका आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? या भारत में इंटरनेट उपयोग कितने सबसे ज़्यादा किस राज्य के लोग करते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो इसका आंसर जो है आपका महाराष्ट्र, ये पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? विश्व में कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है? चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड। तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, USA है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट, USA या संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में हैं? तो रूस, भारत, चीन, अमेरिका। तो फेसबुक के जो सबसे ज़्यादा यूजर है आपका ये भारत में है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, भारत। चाइना में नहीं है, क्योंकि चाइना में ये फेसबुक बैन है, उसका खुद का अपना उसका सोशल सर्विसेज वाला कंपनी है, सॉफ्टवेयर है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? जो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सूचना देने वाला, कुंजी पटल, कीबोर्ड और ये सभी। तो कीबोर्ड को हिंदी में बोलते हैं हम कुंजी पटल। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, कुंजी पटल। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में? ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है? जापान में, अमेरिका में, टर्की में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ट्विटर के सबसे ज़्यादा यूजर आपके ये अमेरिका में है पहले नंबर पर पूरे विश्व में। अगर पहले के दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा किसके देश के यूजर हैं? तो आपका जापान में है। दूसरे नंबर पर जापान है, आपको दिया मैंने यहाँ पर, जापान है ये। और पहले नंबर आपका अमेरिका है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। ट्विटर के साथ ये ट्विटर की कंपनी कौन है? इसमें ट्विटर को एलन मस्क ने एक्वायर कर लिया है। तो इसमें ट्विटर के जो मालिक है हमका एलन मस्क है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? जो कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है उसमें से निम्न को किसका संबंध नहीं है? ड्यूअल कोर, i7, एंड्रॉयड, शेलरो।
तो क्या है कि इसमें से 3 जो है ड्यूल कोर i7 और सेल्डो, ये आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नहीं प्रोसेसर के प्रकार है। ये एक आक प्रोसेसर होता है, लेकिन इसमें एंड्रॉयड जो है आपका ये प्रोसेसर नहीं है, एक ओएस है जो मोबाइल में आजकल बहुत यूज हो रहा है। तो ये एंड्रॉयड जो है आपका ओएस है, मोबाइल ओएस है, लेकिन बाकी सब क्या है प्रोसेसर है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट एंड्रॉयड। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सलों की संख्या किससे के नाम से जाने जाते हैं? कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, स्क्रीन रेजोल्यूशन, व्यूइंग साइज। तो स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या जो उसको हम स्क्रीन रेजोल्यूशन के नाम से किसके नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है, ये दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, एशिया में। तो दक्षिण गंगोत्री आपका अंटार्कटिका में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, आज का 14वां क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? जब किसी फाइल को हम खोले रहते हैं, अगर प्रिंट देना रहता है तो सबसे पहले हम कौन से मेनू में जाते हैं? स्पेशल, टूल्स, फाइल, एडिट। तो प्रिंट के लिए हमको क्या हो, सबसे पहले हम फाइल मेनू में जाते हैं। तो इसका आंसर जो है सी पार्ट फाइल। अगर पूछता है कि प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड देते हैं, कौन सा बटन दबाते हैं, तो कंट्रोल+P, CLTR कंट्रोल होगा। आप कंट्रोल+P जो को होता है प्रिंट करने के लिए कंट्रोल+P यूज करते हैं। कॉपी करना हो तो कंट्रोल+C करते हैं, पेस्ट करना हो तो कंट्रोल+V करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ शॉर्टकट हैं, इसको याद करेंगे। शॉर्टकट का मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसमें से आप सभी शॉर्टकट जान सकते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? जैसे कट करना हो, कॉपी करना, पेस्ट करने के लिए तो कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? स्पेशल, टूल्स, फाइल, एडिट। तो कॉपी, कट और पेस्ट के लिए आपका एडिट मेनू सेलेक्ट करना पड़ता है। तो उसका आंसर जो है आपका डी पार्ट एडिट। आज के लिए 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नहीं, आज ये 20 क्वेश्चन का सीरीज है। तो आज का जो 16वां क्वेश्चन आप लोग के लिए, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने का सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? MS वर्ड हम लिखते हैं, डॉक्यूमेंट मेनली बनाने के लिए फाइल होता है, डॉक फाइल होता है। तो स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? उसमें एक स्पेलिंग चेक करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, स्पेल चेक, एक्सप्रेस, आउटलुक, स्पेल प्रो। तो उसको मतलब स्पेल चेक। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट स्पेल चेक, जो कि स्पेलिंग चेक करता है MS वर्ड में। अगला क्वेश्चन है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनका एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? TXT, डॉक, FIL, WRD। तो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट जो फाइल एक्सटेंशन होता है आपका डॉक फाइल होता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट डॉक। आप लोग मालूम होगा, ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है फाइल का वो डॉक होता है। इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी कॉलम में टेक्स्ट जो क्या होता है कि जब हम ये एक्सेल बनाते हैं तो उसमें किसी कॉलम में जो टेक्स्ट है वो प्राय किस तरह अलाइन होते हैं? लेफ्ट, जस्टिफाई, सेंटर, राइट। तो प्राय जो आपके कॉलम में लेफ्ट की साइड में अलाइन होते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट लेफ्ट। अगला क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? जो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए, याद कर लीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट को जब हम प्रिंट करते हैं तो उसमें 2 मोड में प्रिंट करने का ऑप्शन आता है। एक होता है पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड। तो दोनों मोड में क्या होता है कि तो सबसे पहले जब हम किसी फाइल को डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड आता है वो कौन सा होता है? तो पोर्ट्रेट मोड, पेज सेटअप, लैंडस्केप, इनमें से कोई नहीं। तो सब बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है मोड आपका ये होता है पोर्ट्रेट मोड। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट पोर्ट्रेट। बाकी हम लैंडस्केप मोड में हम प्रिंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको चूज़ करना पड़ता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड होता है प्रिंटिंग का वो होता है पोर्ट्रेट मोड। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट पोर्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में नई स्लाइड के लिए कौन सी की शॉर्टकट यूज़ किया है? MS वर्ड में नया स्लाइड हमको बनाना हो तो कौन सा कीवर्ड हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं? Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+M, Ctrl+C+N। तो MS वर्ड में नई स्लाइड के लिए हम करते हैं Ctrl+N, न्यू। तो Ctrl+N से हम न्यू स्लाइड हम ओपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका बी ये पार्ट Ctrl+N। तो आज के लिए बस कुछ नहीं, आप लोग के लिए समाप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्रयास अच्छा लगे, मेहनत अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन का सीरीज है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन और आने हैं आपके। तो और पुरानी वीडियो आपको नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट हमारे कंप्यूटर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वहाँ से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।